यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 के फॉर्म रिलीज हो गए हैं। ये फॉर्म फिलिंग 10 मई से शुरू हो गया है। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट टिल फर्दर एक्सटेंशन, जब तक इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है किसी कारण से, तो 31 मई 2023 है। जो इसके एग्जाम के डेट है वो भी अनाउंस हो चुका है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी वक्त से आप अपना परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट रखिए। तो जो एग्जाम के डेट है वो 13 जून से 22 जून 2023 के बीच में सभी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के डेट्स पढ़ेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, उसका वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आप डेली बाइट्स पर कर सकते हैं। आउट ऑफ 50 इजीली आप हमारे प्रिपरेशन से मिनिमम 35 टू 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन में से इजीली आप 35 टू 40 क्वेश्चन सही करेंगे तो 70 टू 80% क्वेश्चन सही होने पर श्योर शॉट आपको नेट नहीं जेआरएफ तक के सिलेक्शन में बहुत इजीली बूस्ट अप देखने को मिलेगा। नेट जेआरएफ के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 रुपए का है। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी के हैं तो 600 रुपए, बाकी की किसी और कैटेगरी के लिए 325 रुपीज है। यूजीसी नेट जेआरएफ को फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। ध्यान दो, ये वाला वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in। सीधा आप ब्राउजर विंडो में इस वेबसाइट को टाइप करो। टॉप में ही आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2023। वहां पर भी शो करेगा या नीचे पर भी शो करेगा, कहीं पर आप क्लिक कर दो। मान लो मैंने इस पर ही क्लिक कर दिया, ये मुझे एक नए विंडो पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का विंडो मेरे आगे खुल जाएगा। यहाँ हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि इसे हमें न्यूली रजिस्टर करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप यूजीसी नेट जेआरएफ का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके आप लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो कि क्या टर्म्स कंडीशन और क्या सारा कुछ इन लोगों ने दे रखा है। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर स्ट्रक्चर और डिटेल वगैरह पर कुछ आप समझना चाहते हो, हमारा फोकस यहाँ पर केवल फॉर्म फिलिंग पर है। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर आप आओगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। हम बैक टू आवर वेबसाइट। यहाँ पर आप वेबसाइट पर आने के बाद नीचे सब कुछ आ जाओ, यहाँ टिक करना आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सब कुछ हमने पढ़ लिया है, जो भी टर्म्स कंडीशन है मैंने चेक कर लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ ये केवल और केवल एक डमी डिटेल है। मैं आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फिल करना है। यहाँ पर एग्जैक्टली आप अपना डिटेल फिल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी कैफे वाले भैया तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर तुमको लगता है कि इंटरनेट कैफे वाला तुम्हारा डिटेल तुमसे ज्यादा जानता है, तभी कैफे वाले से आप फिल करवाना। अदरवाइज आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि फॉर्म आप खुद फिल करिएगा। यहाँ पर एक डमी डिटेल मैं फिल करके दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पर मैंने एक डमी डिटेल फिल कर दिया। कैंडिडेट नेम में मैंने डमी डेली बाइट्स का नाम फिल कर दिया। फादर नेम में बिंग मैंने अपना नाम फिल कर दिया है। मदर्स नेम में डेली बाइट्स के हैंडलर का मैंने नाम फिल कर दिया। ऐसे ही एक डमी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना फिल करेंगे। जेंडर मैंने ऐसे ही फिल कर दिया है, आप अपना जेंडर फिल करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो आप डालना चाह रहे हैं वो डिटेल आप डाल करके, यहाँ पर डेली बाइट्स का मैंने पुराना ऑफिस का एड्रेस डाल दिया है। आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर देखो एक ये दिखा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। आपसे परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहां पर आप प्रेजेंट रहते हो, और जहां आपका परमानेंट एड्रेस है, होम टाउन है, यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस फिल करोगे। लेकिन सिंस मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरा नॉर्मल करस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ पर ये टिक कर दिया है। ठीक है, एक पासवर्ड सा आप क्लिक कर लोगे, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप का यहाँ पर लिखेगा, कुछ भी आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। कैप्चा वगैरह फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह का विंडो आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर क्लोज कर लोगे। वो कह रहा है कि सारा डिटेल आप चेक कर लो। मैं यहाँ सारा डिटेल चेक कर लेता हूं एक बार। और माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। एक बार आप वापस से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो आई एग्री क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दीजिए। फिर ये आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर जो भी ओटीपी आया होगा मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ओटीपी आया था 691626। मैंने ओटीपी फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर लाया है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और नेक्स्ट पेज पर बढ़ सकते हो, या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर ले जाएगा, जहां पर आपको अपना सारा कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा। सीधा देखो, अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट, ये सारे स्टेप पर जब टिक मार्क बन जाएगा तो मतलब कि फॉर्म कंप्लीट हो गया। मैं
पर्सनल डिटेल्स पर आता हूँ। यहाँ पर कुछ बातें हमने पहले फिल कर रखी थी, वो बाय डिफॉल्ट कैच कर लिया है। यहाँ पर हम कुछ और जो डिटेल्स है उसको फिल कर दे रहा हूँ। मैं जनरल फिल कर ले रहा हूँ, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो कुछ भी है आप फिल कर लेंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, जो भी आपका गार्जियन का एनुअल इनकम पेरेंट्स इनकम है आप वो फिल करेंगे। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म आप केवल और केवल उसी सब्जेक्ट से भर सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हो। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी हो, या फिर ऐसा कह लो कि आपने अपने एमए के कोर्स में, मास्टर्स के कोर्स में कल कल का कल एडमिशन लिया था और आज यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म आया है, तो प्रश्न उठता है क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप एलिजिबल हो, आप बिल्कुल फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखा है उस सब्जेक्ट को आप चूज कर लो। बस जब आप, अगर आप मान लो मास्टर्स फर्स्ट ईयर में आपने आज ही एडमिशन लिया, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, रिजल्ट आने के बाद, ये जरूरी होता है कि रिजल्ट आने के बाद 2 साल के अंदर आप अपना मास्टर्स मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लो। जैसे जब मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ दिया था, तो मैंने वेरी उसी मंथ एडमिशन लिया था, तभी यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म आ गया था और फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर कर लिया था। तो मेरे जेआरएफ के सर्टिफिकेट पर इन लोगों ने साफ सुथरे शब्दों में लिख दिया था कि भाई ये जेआरएफ का सर्टिफिकेट 2 साल तक के लिए वैलिड है और 2 साल के अंदर मुझे 55% के साथ मास्टर्स कंप्लीट करना है। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो एनटीए के साइट से और आप यूजीसी से कांटेक्ट करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, आप 100% एलिजिबल हो। और उसको भी लेकर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पर टेक्स्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के एंड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया होगा। तो यहां पर आप सब्जेक्ट चूज कर लो, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखा है आप उस सब्जेक्ट को चूज कर लो। मैं हिस्ट्री से नेट जेआरएफ हूं 3 से 4 बार, तो मैं यहाँ हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूं। आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर बाकी कैप्चा वगैरह फिल करके फॉर्म कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, आई एम डैम श्योर। डू यू हैव आधार नंबर? देखो, आपके पास आधार कार्ड है, आप अपना आधार डिटेल भर देना, लेकिन जब मैं यहाँ पर यस करूंगा तो फिर यहाँ पर जब मैं सबमिट करूंगा तो मुझसे 2-3 डिटेल और भरवाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा डिटेल ना फिल कराए, आप अपना यस करके आधार नंबर भर देना। मैं लिख दे रहा हूँ कि नहीं मेरे पास आधार नंबर नहीं है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस, मेरे पास आधार नंबर नहीं, सो दैट वो स्टेप तुरंत कंप्लीट हो जाए। 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स पर हमको आना है। सभी कैंडिडेट जो 30-31 ईयर से कम के हैं वो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों सेलेक्ट करिएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है उस बात के लिए। तो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप इसको सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर लो भैया। हिस्ट्री, क्वेश्चन पेपर मीडियम, इंग्लिश मीडियम में रखना है। देखिए ये जो यहाँ पर देखो, एक जब ये इसके पीछे जब हम लोग पर्सनल डिटेल वाला फिल कर रहे थे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने फिल किया है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। समझ रहे हो, जिस सब्जेक्ट में तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बेसिकली होता क्या है कि एक्सेप्टेड नॉर्म यही है कि आप उसी में अपना फॉर्म फिल करोगे जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। तो यहां पर मैं बस आपको ये बता रहा हूं, यहां पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल भरोगे कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, और उसके बाद आप आगे जब जा रहे हो तो उसी सब्जेक्ट में आप नेट जेआरएफ का फॉर्म भी आप उसी सब्जेक्ट से फिल कर रहे हो, वो चीज आपको वहां पर फिल करना है। तो ये वाला जो स्टेप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, अप्लाई फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर आप चूज करोगे कि सब्जेक्ट आप कौन सा नेट में ऑप्ट कर रहे हो। तो 99% केसेस में यही होता है कि जिस सब्जेक्ट में तुमने मास्टर्स किया है उसी सब्जेक्ट में तुम यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करोगे। तो वापस से फिर मैं यहाँ हिस्ट्री सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर मोड, जिस मोड में आप पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज कर ले रहा हूँ। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर दिल्ली रख ले रहा हूँ, और दिल्ली, ओके, सेलेक्ट एग्जाम सिटी दिल्ली। सेकंड मैं रख ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश में रख ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं कहाँ रखूँ? लखनऊ रख ले रहा हूँ, ठीक है। फिर थर्ड चॉइस में मैंने हरियाणा रख लिया, हरियाणा में मैं कहाँ रख ले रहा हूँ? फरीदाबाद कर ले रहा हूँ। फोर्थ चॉइस में मैंने वापस मैं फिर उत्तर प्रदेश कर ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई और डिस्ट्रिक्ट चूज कर ले रहा हूँ। लेट्स से मैंने मान लो गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट सर्विस, आपका जो भी पेरेंट का ऑक्यूपेशन होगा आप वो फिल करोगे, ठीक है। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन होगा आप वो फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी मदर का प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। जो भी उनका क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पर फिल करोगे। तो जो आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पर आप उसको ठीक तरीके से फिल कर लेना। वापस से यहाँ पर कैप्चा मैं फिल कर देता हूँ, H43U12, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। आज यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, आई एम डैम श्योर। पास स्टेटस,
पीजी कंप्लीट कर लिए हो कि नहीं। अगर मान लो इसी साल एडमिशन लिए हो तो भी अपियरिंग लिख दो, कल का ही एडमिशन लिए हो तो अपियरिंग फिल करके फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। मैं पास्ड क्लिक कर दे रहा हूं, या फिर जो पास्ड वाले बच्चे हैं देखो उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या फिल करना है, अपना पास्ट फिल करके मैं अपियरिंग फिल कर देता हूं कि जो भी बच्चे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में उनको एकदम एश्योरेंस रहे कि भैया हाँ फिल कर सकते हो। तो तुम अगर 2023 में एडमिशन लियो तो इस साल जो भी है तुम्हारा फिल कर लो, इससे आपके नेट जेआरएफ की डिग्री पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। निश्चिंत रहिए इसको लेकर एकदम डैम श्योर, क्योंकि मैंने जब दिया था तो मेरा यही सिचुएशन था, मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने क्वालिफाई किया नेट जेआरएफ, इनफैक्ट बाद में जेएनयू में एडमिशन भी हुआ उसी जेआरएफ के बेसिस पर, तो उसको लेकर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं एमए एजुकेशन मास्टर्स ऑफ आर्ट फिल कर ले रहा हूँ, क्वालिफाइंग में फिल कर रहा हूँ, दो मैं पास्ड हूँ। आप यहाँ पर पास्ड फिल करना, अगर आप पास्ड हो अपियरिंग हो तो अपियरिंग फिल कर लेना। वेदर इन फाइनल ईयर फाइनल रिजल्ट अवेटेड, अगर फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर फिल कर लो। देखो देखो यहाँ साफ सुथरे शब्दों में पूछ रहा है कि अगर अपियरिंग हो तो क्या फाइनल ईयर में हो, क्या सेकेंड ईयर में हो, क्या अगर यस तो यस कर लो, नो हो तो नो। मैं कर देता हूँ कि नो, मैं फाइनल ईयर में नहीं हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया, सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जो भी आपका है आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। मैं आई गो फॉर दिल्ली, सेफ साइड में ले लेता हूँ। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम जो भी आपको लगे, मान लो इग्नू से हो तो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, ठीक है। अगर कोई बच्चा इग्नू का है तो ये सेलेक्ट कर लो, बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर लो। देखो जब मैंने फाइनल ईयर मैंने बोला कि क्या फाइनल ईयर मैंने लिख दिया नो, क्वालिफाइंग मतलब इसी साल मैंने एडमिशन लिया, तो रिजल्ट मोड में मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रहा, देखो खुद ही से डार्क कर दिया है खुद से। अब यहाँ पास कर देंगे तो रिजल्ट में पूछेगा कि परसेंटेज है क्या है, जो भी डिटेल आपसे पूछेगा यहाँ पर। तो मैंने अपेयरिंग दिखा दिया है, अगर आप पास हो तो आप पास फिल करोगे फॉर्म को। यहाँ पर Q3Y423 मैं कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस आई एम डैम श्योर। एमफिल डिटेल्स, अगर आपने एमफिल कर रखा है, नहीं मैंने नहीं कर रखा है। पीएचडी डिटेल्स कर रखा है तो फिल करो, अदरवाइज नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च एग्जाम सर्विस डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन इफ एनी, यहाँ पर आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ हिस्ट्री क्लास स्टडी, ठीक है। आपको फिल करना करिए, नहीं फिल करना मत फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यस करो, 99% केसेस में स्टूडेंट्स को नहीं होता है तो नो कर दो, ठीक है। आर यू एन एक्स सर्विस में? नो। यहाँ पर आप अपना कैप्चा वापस से मैं फिल कर लेता हूँ 1QR047, सेव एंड नेक्स्ट मैं क्लिक करूंगा, ये फिर सबमिट हो जाएगा। सबमिट वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस आई एम डैम श्योर। यहाँ पर मुझे एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट करने के लिए। फोटोग्राफ 10 से 200 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 300 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये साइज होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या फोन जैसे भी आप फिल कर रहे हो, फाइल चूज करके अपलोड कर दो। क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट करोगे तो जो फाइल आपने अपलोड किया है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंटर यहाँ पर कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज कंप्लीट होते ही देखोगे कंप्लीट फॉर्म एक तरह से पूरा फिल हो गया है। अब कह रहा है कि एक बार फाइनली सारा डेटा चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर जेन्युइनली आप आके अपना सारा डेटा चेक कर लो, लाइन बाय लाइन सब कुछ सही है, सब कुछ सारा डिटेल फिल कर रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्म फिलिंग का फी ओके करके फॉर्म आप सबमिट कर दो। देखो सारा डिटेल मैंने जो फिल किया सब कुछ शो कर रहा है। अब यहाँ पर फाइनली मैं फॉर्म ओके करके बस सबमिट कर दूंगा। एक बार कह रहा है कि भाई सारा डिटेल चेक कर लीजिए कि जो आपने फिल किया है सब कुछ सही है कि नहीं है। ओके मैं कर दे रहा हूँ कि भाई ठीक है सब कुछ सही है। ओके ओके एग्जाम सिटीज एजुकेशनल डिटेल मैंने सब सही भरा है, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने सब सही भरा है, सही भरा। आप हर चीज को क्रॉस चेक कर लोगे। यहाँ आई एग्री जैसे ही मैं करूंगा, ओके यहाँ पर सब्जेक्ट अप्लाइड, ओके सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करूंगा। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डन, सबमिट। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन? यस। अब मुझे ये पेमेंट की तरफ ले जाएगा। पहले कहेगा ईमेल वेरीफाई कर लीजिए, भैया जो तुमने ईमेल आईडी भरा है तुम्हारा ही ईमेल आईडी। ये बात यूजीसी को कैसे पता चलेगा? ये आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजेंगे, और उस ओटीपी पे जब जो भी ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को जब मैं फिल करूंगा तो मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं वापस से कैप्चा फिल कर दे रहा हूं। अब ये मेरे ईमेल पर एक ओटीपी भेजेंगे, उस ओटीपी को मुझे यहाँ फिल करना होगा। देखो अब एंटर वन टाइम पासवर्ड की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप मेरे मेल आईडी में देख पा रहे हो, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ से ओटीपी आया ईमेल को वेरीफाई करने के लिए 364603 है। मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर दे रहा हूँ 364603। ये ओटीपी मैंने फिल कर दिया, मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। यस ईमेल वेरीफाई हो गया।
क्लिक हियर टू गो होम, ये वापस से होम पेज पर आ जाएगा। सब कुछ मैंने वेरीफाई कर दिया, जनरल कैटेगरी से इनकम वगैरह सारा कुछ फिल कर दिया है, तो मेरा फी हो गया 1150 रुपए। आपका जो भी आएगा आपको फिल करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट? यस, ओके, आई एम डैम श्योर। यहां से जो भी आप बैंक सेलेक्ट करना चाहते हो आप इसको सेलेक्ट कर लो। SBI MOPS मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ पर ओके कर दिया। नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे भी आप पेमेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। मान लो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर अपना सारा डिटेल डाल के फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पेमेंट करते ही कंप्लीट फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। वापस से आपने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया था पोर्टल में लॉगिन करके जो कुछ भी आपने फॉर्म फिल किया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट, इशू या क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। और पेपर 1 के वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, श्योर शॉट परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, अगर पेपर 1 में टोटल आपके आगे 50 क्वेश्चन आता है, मिनिमम 40 क्वेश्चन का सही करने का अगर आप टारगेट रखते हो तो श्योर शॉट आपको JRF मिल जाएगा। डेली बाइट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए। श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। बस आपको ये कोड DBNET 2999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। 2999 का पेमेंट करना होगा। ध्यान दीजिए, जब आप ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हो तो 24 to 48 आवर्स का आपको वेट करना होता है। कोड लिख करके सेंड करने के बाद आप पैनिक नहीं करोगे। आप जब कोड सेंड कर दोगे, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सेटलमेंट के लिए आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मैं 24 to 48 आवर्स बोल रहा हूं ये मैक्सिमम डेडलाइन ड्यूरेशन है। उससे पहले 2-4 घंटे में आपका इशू शॉर्ट आउट करके पेपर 1 के लिए जो भी क्लासेस हैं, गाइडेंस है, 40 शॉर्ट लेक्चर्स, 10 पेपर 1 के मॉक टेस्ट डेली बैट्स की वेबसाइट पर, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो तमाम शॉर्ट नोट्स या टॉपिक वगैरह रहेगा वो सब बताया जाएगा। फर्दर यूजीसी नेट JRF से रिलेटेड अपडेट, सारा का सारा पेपर 1 से रिलेटेड परफेक्ट गाइडेंस मात्र 2999 में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ये कोड लिख करके इस नंबर पर सेंड करना है, DBNET 2999 लिख करके इस कोड को व्हाट्सएप करिए। 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। पेमेंट सेटलमेंट में 24 to 48 आवर्स का वेट करिए और श्योर शॉट अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट होता हुआ देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, डू ज्वाइन इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट JRF या फिर किसी भी फील्ड के टीचिंग प्रोफेसरशिप से रिलेटेड अपडेट, न्यूज और क्वेरीज के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत हेल्पफुल है। और पेपर 1 का सब्सक्रिप्शन आप डेली बाइट्स पर ले ही सकते हैं। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और डेली बाइट्स सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम फॉर नेक्स्ट अपडेट एंड क्वेरीज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।